हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 6 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट अब आना शुरू हुआ है एसओएल का, तो बाकी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट कब तक देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा रिज़ल्ट में जो रिज़ल्ट आने के बाद रिज़ल्ट की मार्कशीट में जो ईआर की प्रॉब्लम आ जाती है 6 सेमेस्टर में, एफ़ की प्रॉब्लम आ जाती है, एबी की प्रॉब्लम आ जाती है या आरए की प्रॉब्लम आ जाती है, इनका सॉल्यूशन क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट के ऊपर जो भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ये तो वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तब बीकॉम ऑनर्स का रिजल्ट अभी आया है, और आने वाले टाइम पे बीकॉम प्रोग्राम का भी, बीए प्रोग्राम का भी, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का भी, बाकी अदर कोर्सेज़ के जारी हो जाएंगे, तब भी ये वीडियो आप देख सकते हो। अब देखिए, पहली चीज़, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूँगा इस चीज़ को लेके, और काफ़ी ये चीज़ बोलूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सबसे पहले, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि रेगुलर कोर्सेज़ का रिजल्ट ना निकाल के एसओएल का रिजल्ट पहले ही निकाल दिया इन्होंने। मतलब कि जो हमने बात कही थी, आपको अपडेट दिया था कि एक लेटर लिखा गया एसओएल की तरफ से, उस लेटर का कोई ना कोई मतलब अब बनता है कि हाँ, अब उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ गई है कि आपका जो रिजल्ट है वो अब जल्द से जल्द जो है रिलीज किया जाएगा। एसओएल के रिजल्ट पर ही काम किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है अपने आप में कि रिजल्ट निकाल दिया बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर का, और आने टाइम पे 6 सेमेस्टर का और भी रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए, रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो चुका है, और बाकी के जो रिजल्ट है हमें लगता है कुछ दिनों में भी आ जाएंगे, क्योंकि हर रिजल्ट के बीच में 10 से 15 दिन का गैप रहता है। अब अगला रिजल्ट जो है वो 10 दिन या 15 दिन के गैप के अंदर ही आएगा, वो हम आपको बता देंगे जब भी आएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए 6 सेमेस्टर का आपका रिजल्ट है। अब देखिए, जब भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है तो 2-3 चीज़ें आपको शो कर सकती है। पहला, अगर आपकी मार्कशीट में ईआर का प्रॉब्लम आ जाए, ईआर आ गया किसी सब्जेक्ट के आगे, अगर एफ शो कर रहा है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, उसकी भी मैं आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देता हूँ। अगर आपकी रिजल्ट में, आपकी मार्कशीट में अगर एफ आ रहा है, तो एफ का रीज़न ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई है। ये चीज़ को भी क्लियर कर लेते हैं। बैक आ गई है यानी कि आप उस सब्जेक्ट में दोबारा से फेल हो गए हो। अगर आपने उससे री एग्ज़ाम दिया है या फ्रेश दिया है, तो एफ़ आने का मतलब यही होता है कि आपको वो एग्ज़ाम जो है दोबारा से देना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन है ए बी की। ए बी यानी अब्सेंट। अब्सेंट की कंडीशन दो तरीके से आ सकती है। अगर आपने वो एग्ज़ाम नहीं दिया, या वो आपने एग्ज़ाम दिया है बट उसके बावजूद भी अब्सेंट आ गई। अगर आपने वो एग्ज़ाम नहीं दिया, तब अगर ए बी शो कर रहा है, तब तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको उसका री एग्ज़ाम देना होगा। अगर दूसरी चीज़, अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हो तब आपको ए बी और आर ए की प्रॉब्लम शो हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप नॉर्थ कैंपस विजिट कीजिए, अभी मार्कशीट ले जाकर वहाँ जाके कंसल्ट कीजिए चीज़ को, वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कि हो सकता है आपको बोला जाए कि आप उस एग्ज़ाम सेंटर जाए, वहाँ से अपना जो आंसर शीट है उसको लाकर सबमिट करें, ठीक है। ये भी आपको बुला सकता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी आपके फेल को लेके। अब देखिए, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर रीचेकिंग का प्रोसीजर भी बता दीजिए। मैं साथ ही इस वीडियो में रीचेकिंग का भी जो प्रोसीजर है वो भी डिस्कस कर देता हूँ जाते जाते। देखिए, रीचेकिंग मत कराना, रीवैल्यूएशन करवाना। रीवैल्यूएशन की बात की जाए, रीवैल्यूएशन है क्या। देखिए, जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिन के अंदर आप इस प्रोसेस को करवा सकते हो। नॉर्थ कैंपस जाके आपको एसओएल जाना होगा और इस प्रोसेस को आप करवा सकते हो। रीवैल्यूएशन क्या होता है, मान लीजिए आप 6 सेमेस्टर का भी रिजल्ट आया, मैं तो यही रिकमेंडेड करूँगा कि फाइनल ईयर के बच्चों को ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि इनकी साल बच जाएगी। तो आप नॉर्थ कैंपस जाइए, जैसे आपका रिजल्ट आया, आप नॉर्थ कैंपस विजिट कीजिए। नॉर्थ कैंपस जाने के बाद वहाँ पे आप बोलिए मुझे रीवैल्यूएशन करवाना है, आपका फॉर्म मिलेगा रीवैल्यूएशन का, उसको फिल कीजिए। उसमें आपका एडमिट कार्ड लगेगा, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी, फ़ीस भरी जाएगी। फ़ीस जो भरी जाएगी, एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस रहेगी वो आपकी 1000 रुपये रहेगी, जिसकी सब्जेक्ट को आपको दोबारा से रीचेक करवाना है। इसको रीवैल्यूएशन बुलाता है, रीचेक करवाने को। उसमें आपकी आंसर शीट दोबारा से चेक होगी नए तरीके से। इसमें गारंटी कुछ नहीं होती कि आप पास ही हो जाओगे। रीवैल्यूएशन तभी करवाना चाहिए जब आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मैं पेपर बहुत अच्छा देकर आया था, ये जो मुझे बैक दिया गया है ये दिल्ली विश्वविद्यालय की गलती है, एसओएल की गलती है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। रीवैल्यूएशन एक तरीके का चैलेंज आप इसको कह सकते हो कि आप उस आंसर शीट को चैलेंज कर रहे हो कि आप इसको दोबारा से चेक कीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि अभी जो नॉर्मल जो आंसर शीट है उसको एक ही टीचर चेक करता है, पर रीवैल्यूएशन की जो सीट होती है उसको 2 से 3 टीचर चेक करते हैं। पहला टीचर चेक करेगा, फिर दूसरा टीचर उस टीचर की चेकिंग को चेक करेगा, तीसरा जो फाइनल चेक करेगा, फिर दोनों टीचर की चेकिंग करेगा। मतलब इतना ध्यान से उसको चेक किया जाता है, क्योंकि आपने पेमेंट किया है उसके लिए। 1000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं है एक पेपर के लिए, ठीक है। तो जब आप रीवैल्यूएशन रीचेकिंग करवाओगे
तो 15 दिन के अंदर आपको कराना होगा। मतलब जैसे आज अगर रिजल्ट आया तो आज से 15 दिन आप जोड़ लीजिए, 15 दिन के अंदर ये प्रोसेस आपको कराना होगा। 15 दिन के बाद आप रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकते, ना रीचेकिंग करवा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ को मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर ही आप चीज़ को प्रोसीजर को आप करवा सकते हो। तो ये नॉर्थ कैंपस आपको जाना होगा, ऑफलाइन मोड पे ही ये रिवैल्यूएशन होता है। फॉर्म आपको जमा करना होगा वहाँ पे ऑफलाइन में, स्टैम्प लगा के फीस पे करके उसकी रिसिप्ट लगा के वहाँ जमा कर देना, ठीक है। रिजल्ट की बात की जाए रिवैल्यूएशन की, तो रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो आने में कम से कम 3 महीना तो कम से कम लगता है, हो सकता है 4 भी लग जाए। यानी कि अगर अभी आप करवाओगे तो सितंबर अक्टूबर तक का समय, नवंबर का समय लग जाएगा रिजल्ट आने में। इसमें 2 लिस्ट निकाली जाती है जब भी रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग आप करवाते हो। पहला होता है रिवाइज रिजल्ट, मतलब रिवाइज मतलब अगर कुछ चेंजेस हुए होंगे तो वो रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप सेम लिंक से, उसी लिंक से जिसने आपने अभी रिजल्ट अभी चेक किया है, उसी लिंक से अगर आप दोबारा से अपना रिजल्ट चेक करते हो तो जहाँ भी अगर आपका ऐप होगा वहाँ पे आपका कोई क्रेडिट पॉइंट आ गया होगा, स्कोर शो हो गया होगा, यानी आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट आ गया होगा। दूसरी जो लिस्ट निकाली जाती है वो होती है नो चेंज की। नो चेंज में होता है कि आपने आंसर शीट अपनी सबमिट की बट वो आपके पैसे बेकार हो गए, आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यानी एज इट इज़ ही रहा, जैसा आपने दिया वैसा ही एज इट इज़ ही रहा। तो इसका मतलब ये है कि आप सच में उस पेपर में फेल थे। तो ऐसी कंडीशन में 1000 रुपये आपके बेकार, और फिर आपको उसका दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, इसका री एग्ज़ाम कब होगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट के आते हैं। देखिए पहली चीज़, अगर आपने इस सेमेस्टर में मई जून 2024 सेमेस्टर में सेकंड, फोर्थ और 6 सेमेस्टर का कोई भी एग्ज़ाम बैक का दिया है, 6 सेमेस्टर के साथ, ये 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, तो ये सभी एग्ज़ाम अब आपके अगले साल कंडक्ट होंगे। पूरा का पूरा 1 साल आपका बर्बाद, पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद। अगर रीवैल्यूएशन आकर नहीं करवाते, अगर ये लगता है कि हाँ मेरी कोई गलती थी, मैंने ही कोई गलती की थी, मुझसे ही गलती हुई होगी कि मैं पूरा लिख कर नहीं आया, ऐसी कंडीशन पूरा 1 साल आपका वेस्ट होता है। 1 साल के बाद आपके पेपर होते हैं। इसके फॉर्म आप नवंबर में भी भर सकते हो, और फिर एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 महीने पहले भी इसके लिए दोबारा विंडो ओपन होती है, आप फॉर्म भर सकते हो एसओएल का, ठीक है। तो 2 बार इसके एडमिशन शुरू होंगे, फिर आप एक्स स्टूडेंट हो, फिर आप एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाते हो तो आप 2 बार फॉर्म भर सकते हो। तो यानी 1 साल बाद इसके पेपर होंगे इसी सेमेस्टर में जाके, मई जून में जाके 2025 में, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का समझ में आ गया। रिजल्ट की बात मैंने बता दी, बाकी कोर्सेज के रिजल्ट भी अब 10 से 15 दिन के गैप के अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये अगस्त तक चलेगा पूरा, क्योंकि अभी जल्दी निकाल दिया बीकॉम ऑनर्स का, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं। 11,000 सपोज कीजिए 11,000 स्टूडेंट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एसओएल ने अपने रिजल्ट जो निकाल दिए, ठीक है। अब अगला रिजल्ट हो सकता है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, आपका पॉलिटिकल साइंस का, बी ऑनर्स इंग्लिश का भी देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन आ रहा था, सर मान लीजिए मेरे रिजल्ट में यूएफएम लग गया, मैंने नकल करा था, चीटिंग करा था, मैं क्या करूँ? तो सिंपल सी कहानी है, पहले तो चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसी कंडीशन में नोटिस आपको मिलेगा। नोटिस में आपकी जो पनिशमेंट होगी वो उसमें मेंशन होगी, आपको बुलाया जाएगा अथॉरिटी के सामने, वहाँ पेश होगे, वहाँ आपकी गवाही होगी कि आपने गलती की थी, नहीं की थी। उनके सामने आप जितना अपने आप को बोल पाओगी मेरे से गलती होगी, अब नहीं करूँगा, उसी हिसाब से आपकी चार्जशीट बनेगी। देन उसके बाद ही आपके जो भी पनिशमेंट है वो आपकी तय होगी कि क्या आपको 1 साल के रजिस्ट्रेट किया जाता है, या वो उसी एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है, या सारे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है। ये तो चीज़ वही कंफर्म हो पाएगी। इसके लिए आप नोटिस का वेट करो, वरना एग्ज़ाम होने के 1 महीने 1.5 महीने के बाद आप नॉर्थ कैंपस जाके इसकी जानकारी ले सकते हो। इसके लिए और कोई प्रोसीजर है नहीं। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ER, F, AB की और RA की। अगर ये रिजल्ट में प्रॉब्लम है, बाकी मदर्स नेम शो नहीं कर रहा होगा, इसका नो नहीं शो कर रहा है, NA शो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।